ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज शुरू होने से पहले ही पाकिस्तान के जो पांव तले से जमीन है वो सरकना शुरू हो चुकी है। वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम जिन्होंने जनाब 1995 के बाद से अब तक ऑस्ट्रेलियाई सरजमीन पर एक भी टेस्ट मैच जो है वो जीता नहीं है। तो इस दफा कहा जा रहा था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो नई मैनेजमेंट है, जो नए कोच और नए कप्तान हैं कि जनाब इस दफा तारीख का जो धारा है वो हम बदलेंगे। लेकिन अब जो इत्तलात ऑस्ट्रेलिया से आ रही हैं उनके मुताबिक जनाब एक दफा फिर से जो पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन है उनके खाते में सिर्फ और सिर्फ मायूसी आएगी, क्योंकि पाकिस्तान का वो मिस्ट्री स्पिनर, पाकिस्तान का वो सरप्राइज पैकेज और पाकिस्तान की वो बैटिंग लाइनअप जिसके बलबूते पर ये इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स दी जा रही थी कि जनाब इस दफा जो पिछली 5 सीरीज का रिजल्ट निकला है कि पाकिस्तान को हर मैच के अंदर जो ऑस्ट्रेलिया है उसके हाथों शिकस्त से 2-4 होना पड़ा था, तो इस दफा ऐसा नहीं होगा। लेकिन अब जनाब जो सिनेरियो नया डिवेल्प हुआ है उसके बाद यही कहा जा सकता है कि जनाब सिर्फ और सिर्फ दुआएं जो हैं वही पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जनाब जो ऑस्ट्रेलिया है उसके खिलाफ जो अजियतनाक या शर्मनाक शिकस्त होगी उससे बचा सकती है। सो अब जनाब ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऐसा क्या हुआ है इसके ऊपर आज की वीडियो में बात करनी है। लेकिन सबसे पहले जो प्रैक्टिस मैच चल रहा था पाकिस्तान क्रिकेट टीम और ऑस्ट्रेलियन जो PM11 है उसके दरमियान, कल पाकिस्तान ने 324 रन बनाए थे और 6 खिलाड़ी पाकिस्तान के आउट हुए थे। आज जब दिन का आगाज होता है तो बैटिंग के लिए जनाब एक साइड पर शान मसूद साहब जो कल 150 से ज्यादा रन बनाकर नॉट आउट थे, तो उनको ज्वाइन करते हैं जनाब ऑलराउंडर आमिर जमाल। अब ऑलराउंडर आमिर जमाल का नाम मैंने क्यों लिया है, वो इसलिए है कि आमिर जमाल एक तो ये टेस्ट जो प्रैक्टिस मैच है वो कह रहे थे, दूसरा आमिर जमाल के ऊपर इस वक्त जो थिंक टैंक है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की नई मैनेजमेंट का, वो ये सोच रहा है कि जनाब हम इसको फहीम अशरफ के ऊपर खिलाएं या फिर जो सलमान अली आगा हैं उनको जो प्लेइंग 11 है उसके अंदर शामिल ना किया जाए और पाकिस्तान फहीम अशरफ और जो जनाब आमिर जमाल है उनके साथ मैदान में उतरे। सो आमिर जमाल साहब ने आज 34 गेंदें खेली और सिर्फ 5 रन जो हैं वो स्कोर किए। इसके बाद मीर हमजा जिनका जो मेन जनाब फील्ड है वो बॉलिंग है वो बैटिंग के लिए आते हैं, उन्होंने जनाब 33 गेंदें खेलकर सिर्फ 8 रन जो हैं वो स्कोर किए और फिर खुरम शहजाद जो हैं वो 31 गेंदें खेलकर 6 रन बनाते हैं। और यूं जनाब एक साइड पर जो शान मसूद साहब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नए कप्तान हैं वो जनाब 201 रन बनाकर नॉट आउट रहते हैं, तो वहीं पर खुरम शहजाद जब आउट होते हैं तो पाकिस्तान जो है वो 391 रन के ऊपर जो अपनी इनिंग है वो डिक्लेयर कर देता है। इसके बाद पाकिस्तान ने चूंकि बॉलिंग करनी थी और सामने जो ऑस्ट्रेलिया के जनाब टेस्ट ओपनर थे वो जनाब बैटिंग के लिए आते हैं, कैमरन बेनक्रॉफ्ट और मार्कस हैरिस दोनों ऑस्ट्रेलिया के लिए जो टेस्ट मैचेस हैं वो खेल चुके होते हैं। और यहां पर जनाब अब जो मेन खतरा है वो पाकिस्तान के सर पर मंडराता है और वो ये था कि पाकिस्तान के जो खुरम शहजाद हैं उन्होंने जो प्रैक्टिस सेशन हुआ था जो जनाब पिंडी के अंदर कैंप लगा था वहां पर बाबर आजम को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब किया था और इसी वजह से कहा गया था कि पाकिस्तान का ये जो सरप्राइज पैकेज है ना ये तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाते ही जनाब तबाही जो है वो मचाना शुरू कर देगा। लेकिन मीर हमजा साहब 10 ओवर करते हैं, सिर्फ एक मेडन होता है, 25 रन देते हैं और कोई विकेट हासिल नहीं कर पाते। और खुरम शहजाद भी जो अपने इनिशियल ओवर्स होते हैं उनके अंदर विकेटलेस रहते हैं और दिन के इख्तिताम पर अगर स्कोर कार्ड चेक किया जाए तो खुरम शहजाद ने 11 ओवर किए जिनमें सिर्फ 2 ओवर मैडन थे और 23 रन देकर एक विकेट जो है वो इन्होंने हासिल की थी जनाब कैमरन बेनक्रॉफ्ट की। इसके बाद जनाब इब्रार अहमद मिस्ट्री स्पिनर, इब्रार अहमद के नाम को लेकर जनाब पाकिस्तान के अंदर एक तूफान जो है वो बर्पा हुआ था कि आपने इसको इंडिया के खिलाफ इंडिया में जो वर्ल्ड कप था वहां पर प्लेइंग 11 या फिर जो 15 मेंबर स्क्वाड था उसके अंदर शामिल क्यों नहीं किया था। लेकिन आज जब इब्रार बॉलिंग के लिए आए तो लगा कि शायद इब्रार अभी उस तरह से रेडी नहीं है। हालांकि इब्रार 6 टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं लेकिन आज उनकी जो ऑस्ट्रेलिया की PM11 थी
उसके खिलाफ जो बॉलिंग थी वो उस तरह से नजर नहीं आ रही थी जिस तरह से इब्रार जो है वो माजी के अंदर बॉलिंग कर चुके थे। सो आज जनाब इब्रार भी थोड़े बहुत जो है वो आउट ऑफ फॉर्म नजर आए। इन्होंने 19 ओवर किए और पाकिस्तान की जानिब से जिस बॉलर ने सबसे ज्यादा ओवर किए वो इब्रार अहमद ही थे, 19 ओवर, और कोई ओवर इन्होंने मेडन नहीं किया। 54 रन दिए और 1 विकेट इन्होंने हासिल की। इसके बाद फहीम अशरफ जो ऑलराउंडर नंबर 2 है, इनकी भी प्लेइंग 11 के अंदर जगह बनती हुई नजर आ रही है। इन्होंने 9 ओवर किए, 2 मेडन और 13 रन दिए। दैट मींस के फहीम अशरफ जो थे वो जनाब अपनी जो नपी तुली बॉलिंग है उसके थ्रू जो ऑस्ट्रेलियन पीएम 11 के प्लेयर्स थे, जो बैट्समैन थे, उनको तंग करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन जनाब जो तंग करना और चीज होता है और विकेट निकालना और चीज होता है। ये भी जनाब आज विकेटलेस रहे। फिर आमिर जमाल ने 7 ओवर किए, 2 मेडन किए, 17 रन दिए और कोई विकेट नहीं हासिल की। और आमिर जमाल भी जो ऑस्ट्रेलियन पीएम 11 के बैट्समैन थे उनको तंग करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन इनकी जो किस्मत है वो इनके साथ नहीं थी, इसीलिए आमिर जमाल जो है वो भी विकेटलेस रहे। बाबर आजम ने 1 ओवर किया और 1 ही रन दिया। सऊद शकील ने 3 ओवर किए और 7 रन दिए। यूं जनाब जो आज दिन का इख्तिताम हुआ तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो 149 रन्स बना चुके थे। 2 विकेटें उनकी सिर्फ गिरी हुई थी। कैमरन बैनक्रॉफ्ट ने जनाब 53 रन्स बनाए 128 गेंदों पर, और मार्कस हैरिस जो हैं उनको इब्रार अहमद ने आउट किया था और इन्होंने 102 गेंदें खेलकर 49 रन जो हैं वो स्कोर किए थे। और 149 फॉर 2 जो है उस पर आज डे 2 का स्टंप हुआ। अब जनाब मैंने क्यों लिखा कि पाकिस्तान के पांव तले से जो जमीन है वो सरकना शुरू हो चुकी है। अब ऑस्ट्रेलिया की अगर प्लेइंग 11 देखी जाए तो उसमें डेविड वार्नर जो 2019 में पाकिस्तान की अच्छी खासी धुलाई जो है वो कर चुके हैं, वो नहीं थे। इसके अलावा ये जनाब सिर्फ प्रैक्टिस मैच था। प्रैक्टिस मैच की हद तक देखा जाए तो मैं भी पाकिस्तान जो है वो अपने बॉलर्स को ट्राई आउट कर रहा था, लेकिन अगर इस चीज को रूल आउट कर दिया जाए कि शाहीन नहीं था और शाहीन होता तो ये हो जाता, शाहीन होता तो वो हो जाता, तो अकेले शाहीन के बलबूते पर कितनी देर? वर्ल्ड कप में शाहीन फ्लॉप हुआ, पाकिस्तान जनाब खुड्डे लाइन लग गया। अगर यहां पर ऑस्ट्रेलिया ने काउंटर अटैक किया, डेविड वार्नर ने काउंटर अटैक किया, मार्नस लैम्बिशन ने काउंटर अटैक किया, और इनके बाकी जो खिलाड़ी हैं स्टीवन स्मिथ हो गया या जो नीचे खेलने वाले लड़के हैं उन्होंने काउंटर अटैक किया, तो फिर पाकिस्तान के हाथ में क्या होगा? नथिंग। वो बाबा जी का ठुल्लू। तो फिर हम कहेंगे नहीं जनाब हमारा जो स्प्रीम बॉलर था वो कुछ नहीं कर पाया तो बाकी बॉलर्स क्या करेंगे? भाईजान ये आपके डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स हैं। खुरम शहजाद डोमेस्टिक का परफॉर्मर है और मुझे पता है कि जनाब सिर्फ 12-13 ओवरों के ऊपर जो परफॉर्मेंस है उसको जज नहीं करना चाहिए, लेकिन जो आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन बनता है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर। और आपको जनाब आज के इस टेस्ट मैच को जो प्रैक्टिस मैच है इसको सीरियस लेना चाहिए था, क्योंकि आपकी जो टीम है, हमारी जो टीम है, वो 1995 में 2-1 से सीरीज हार के आई थी और खुद को हम कामयाबी तस्वर करते हैं। 2-1 से हम टेस्ट सीरीज हारे लेकिन कामयाबी तस्वर करते हैं क्योंकि वहां पर हमने एक टेस्ट मैच जीत लिया था। उसके बाद 1999 में हम हारे, 2004 में हारे, 2009 में हारे, 2000 उसके बाद एग्जैक्ट मेरे ज़हन में नहीं है, 2014 था शायद, तब भी हम हारे। उसके बाद 2019 में हम हारे और 2023 में हम गए हुए हैं। 3 टेस्ट मैचेस हैं। तो अगर पिछले जो सीजन की परफॉर्मेंस है 2019 वाली परफॉर्मेंस, उसको देखकर तो यही कहा जा सकता है कि जनाब पाकिस्तान जो है वो तारीख भाईजान यहाँ पे नहीं बदल पाएगा। और जो बातें की जा रही थी कि पाकिस्तान के पास इतनी स्ट्रेंथ है कि पाकिस्तान जनाब ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाके सरप्राइज दे सकता है, और हमारे पास ऐसे सरप्राइज पैकेज आ चुके हैं, ऐसे सरप्राइज बॉलर्स मौजूद हैं जो सरप्राइज देने की सख्त रखते हैं। लेकिन आज जिस तरह से उन्होंने प्रैक्टिस मैच के दौरान बॉलिंग की है तो उसको देखकर तो लगता है कि भाईजान हमने बहुत बड़ा ख्वाब जो है वो देखा हुआ है और यह ख्वाब जो है वो शर्मिंदा ताबीर होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और एक दफ़ा फिर से इंडियन मीडिया जनाब लगाएगा बैठक और वहाँ पर बैठकर हमारे जो प्लेयर्स हैं उनकी धुलाई करेगा। इसके अलावा बॉलर्स पे हमने बात किया। अगर बैट्समैनों की मैं बात करूँ तो पाकिस्तान ने 391 पर अपनी इनिंग डिक्लेयर की और 3 बैट्समैनों की परफॉर्मेंस देखी जाए। शान मसूद जनाब उन्होंने स्कोर किए 201, नॉट आउट रहे।
इसके बाद जो बाबर आजम है उन्होंने 40 रन स्कोर किए और सरफराज अहमद ने 41 रन स्कोर किए। दैट मींस के 282 रन जो हैं वो 391 रन में से जनाब पाकिस्तान के इन 3 बैट्समैनों ने बनाए थे। इमाम उल हक अगेन जनाब जो लास्ट सीरीज 2019 में खेली थी उसकी तरह फ्लॉप रहे और 9 रन सिर्फ इन्होंने स्कोर किए थे। इसके अलावा ऑलराउंडर्स जो नीचे नंबरों पर आकर बैटिंग करते हुए आपको जनाब कुछ एक्स्ट्रा रन्स देते हैं, उनको देखा जाए तो जो फ़हीम है 17, आमिर जमाल 5 और मीर हमजा 8। सो जनाब ये 17 और 5 हो गया आपके 22 और 8 30 रन सिर्फ आपके जनाब जो निचले नंबरों पर आने वाले खिलाड़ी हैं उन्होंने एडिशन की है। सो पाकिस्तान को दोबारा से अपना जो प्लान है उसको रीथिंक करना होगा अगर पाकिस्तान ने जनाब जो तरीक है उसका धारा बदलना है। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।